आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे रीडर फर्स्ट RF लाइव में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। खरसिया विधायक उमेश पटेल के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान कार्यक्रम के बीच कुछ भाजपाइयों द्वारा राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक अशोक चिन्ह का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनके छवि को धूमिल करने की नापाक कोशिश की गई, जिसमें कांग्रेसी जन आहत हुए हैं और इसके लिए संबंधित लोगों पर कार्यवाही करने पुसौर थाने में ज्ञापन सौंपा है। जानकारी के मुताबिक बीते 16 सितंबर को रायगढ़ में कांग्रेस पार्टी के वोटर अधिकार रैली आयोजित थी, जिसका नेतृत्व राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री व वर्तमान छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट कर रहे थे। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, खरसिया विधायक उमेश पटेल सहित क्षेत्र के कई दिग्गज कांग्रेसी नेतागण शामिल थे। काफिले के उस वाहन में सचिन पायलट लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। उस वाहन के बोनट पर उमेश पटेल भी बैठे थे, जिसमें कांग्रेस के पंजा चिन्ह के साथ एक चक्र की आकृति थी। इस आकृति को अशोक चक्र का हवाला देते हुए उमेश पटेल के साफ सुथरी छवि को राष्ट्रीय विरोधी करार देते हुए उसे दागदार करने की कोशिश इसलिए की गई चूंकि इस रैली में उमड़ा जनसैलाब सत्तासीन लोगों के कुर्सी को हिला रही थी, जिसे बचा नहीं पाने के साथ ही जनता के बीच इनके छवि को प्रतिकूल प्रस्तुत करने जबरन राष्ट्रवाद के खिलाफ बताया। जबकि उमेश पटेल का राजनीतिक विरासत संभ्रांत और सशक्त रहने के बाद भी ये अपने किसी कर्मचारी अथवा विरोधी जनों को कभी तेज आवाज में बात नहीं की, चूंकि शुचिता एवं सभ्यता इनके जीवन में स्थापित है। ऐसे में इनके द्वारा राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक अशोक चक्र का अपमान कतई नहीं हो सकता। कांग्रेसी जन भाजपाइयों के इस प्रतिक्रिया को बौखलाहट का हवाला दे रहे हैं। खरसिया क्षेत्र में हमारे विधायक श्री उमेश नंद कुमार पटेल जी हैं, जो कि बहुत शांति प्रिय, न कभी किसी भी कार्यकर्ता का दिल दुखाते हैं, न कभी किसी अधिकारी को उच्च आवाज में अभी तक हम लोगों ने बात करते सुना है, न ही किसी गांव में पब्लिक के सामने उनको झल्ला के बात करते हुए सुना है। वो एकदम शांति प्रिय आदमी हैं और सभी का सम्मान करते हैं। एक छोटे से कार्यकर्ता, एक गरीब, एक किसान से लेके सबका सम्मान करते हैं। ऐसे व्यक्ति, उनके ऊपर बीजेपी के कुछ लोगों द्वारा देशद्रोह का मुकदमा दायर करने के लिए अपील की जा रही है, कि जो कि बहुत ही निकृष्ट कार्य है। ऐसा उनके प्रति सोचा जाना गलत है। उस दिन उसमें जो रैली निकला था, उसमें जो चक्र बना था, वो एक सांकेतिक है। वोट अधिकार यात्रा का एक सांकेतिक चित्र था, जिसमें एक चक्र तो बना हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक का जो चक्र है ऐसा कहा जाना वो अनुचित है। इसलिए हमारी मांग ये है कि उनके प्रति जो अनर्गल, उनके छवि को धूमिल करने के लिए प्रयास की जा रही है, उनके विरुद्ध में जो बात की जा रही है, ऐसे लोगों के विरुद्ध में तत्काल शासन FIR करे और उनके ऊपर कार्यवाही करे। यही हमारी मांग। तो इनका जो षड्यंत्र है आप उसको मनगढ़ंत मान रहे हैं? बिल्कुल, उनका जो षड्यंत्र है वो मनगढ़ंत है, और उस दिन की रैली की सफलता और भीड़ को देख के ये लोग बौखलाए हुए हैं। उसी को लेके ये लोग एक षड्यंत्रकारी रचना करके उनके विरुद्ध में उनका छवि धूमिल कराई जाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये अभियान आपका सत्ता परिवर्तन के लिए संकेत दे रही है? ये अभियान जो है बीजेपी के नेताओं द्वारा जो अनर्गल किसी भी कार्यकर्ता को प्रयास किया जाना है, जैसे कि आपने पूर्व में देखा है, जब से बीजेपी की सत्ता आई है, हमारे पुसौर ब्लॉक में कई कांग्रेस भाइयों की, यहाँ तक कि हमारे पूर्व विधायक प्रकाश नायक जी के भी विरुद्ध में और उनके साथियों के विरुद्ध में जो गलत ढंग से FIR हुआ था, और पुसौर में ऐसी लगातार घटनाएं घट रही हैं, जो कि भाजपा शासन का बहुत ही निंदनीय कार्य है। उसके लिए हम सब कांग्रेसी एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। यदि इसके बाद भी बाज नहीं आएंगे तो और उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है।